मध्य पूर्व के युद्ध का इस बार सोने और चांदी पर उल्टा प्रभाव हो रहा है, क्योंकि इस बार युद्ध की वजह से डॉलर में बढ़ोतरी हो रही है। डॉलर में बढ़ोतरी होने से सोने और चांदी की डिमांड कम हो रही है। इसकी वजह से इसमें तेजी की जगह लगातार गिरावट देखी जा रही है। 29 जनवरी के दिन सोने और चांदी दोनों ने एक साथ ही रिकॉर्ड बनाया कि निवेशक देखते रह गए। 24 कैरेट सोने के दाम इस दिन MCX पर 1,93,000 रूपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गए और आज इसकी कीमत इस कदर गिर चुकी है कि सोने का दाम 1,47,440 रूपए चल रहा है। वहीं 29 जनवरी से अब तक के भाव को देखिए तो सोने में लगभग 50,000 रूपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट है। 29 जनवरी 2026 को 10 ग्राम सोने का दाम 1,93,000 रूपए चल रहा था और अब लगातार इसमें गिरावट देखी जा रही है। सोने और चांदी में और कितनी गिरावट आएगी, इसे लेकर कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया से बातचीत की गई। अजय केडिया की माने तो अगर ऐसी ही गिरावट रही तो 10 ग्राम सोने का भाव 1,15,000 रूपए के आसपास जा सकता है। इसका मतलब है कि एक बार फिर सोने की कीमत 1 लाख के करीब जाएगी। अब जानते हैं कि आपके शहर में सोने का भाव क्या चल रहा है। पटना में सोने की कीमत 1,47,990 रूपए, जयपुर में 1,48,050 रूपए, कानपुर में 1,48,110 रूपए, लखनऊ में 1,48,110 रूपए, भोपाल में 1,48,220 रूपए, इंदौर में 1,48,220 रूपए, चंडीगढ़ में 1,48,070 रूपए, रायपुर में इसकी कीमत 1,48,010 रूपए चल रही है। अजय केडिया की माने तो अगर आप इस समय निवेश भी करना चाहते हैं तो गोल्ड ETF में SIP के जरिए ही पैसा लगाएं, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में और गिरावट देखी जा सकती है। लगातार निवेशकों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में सोने की कीमत एक बार फिर से 1 लाख रुपए के नीचे आएगी और क्या चांदी में भी ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की जाएगी। इन्हीं सब सवालों के बीच में अगर आंकड़ों की माने तो लगातार सोने और चांदी की कीमतें गिर रही है। इसे लेकर ही एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोने की कीमत 1 लाख रुपए 15,000 तक जा सकती है, जबकि चांदी में भी बड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे निवेशकों को बड़ा फायदा होगा और जिनके घर में शादी ब्याह है उन लोगों को भी बड़ा फायदा होगा। इस युद्ध की वजह से लगातार शेयर बाजार से लेकर सोने और चांदी बुरी तरह से हिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि सोने और चांदी की कीमतें आने वाले समय में कहां तक पहुंचती है।